तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.2 का 4 क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया था 1 2 3 4। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ रंबस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। अ रंबस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज इफ each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं भैया? उतना अच्छा समझ में नहीं आया, चलो समझते हैं, ठीक है ना। फिगर दिया नहीं था, हम लोग बनाते हैं। क्या है? एक फील्ड है जो आपका किस शेप में है? एक फील्ड है जो आपका रंबस के शेप में है, ठीक है। एक फील्ड है जो आपका रंबस का शेप में है, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। एक फील्ड है जो आपका रंबस के शेप में है और उस फील्ड के अंदर क्या है? ग्रीन ग्रास है, हरी घास है, हरी घास उगा हुआ है जिसको 18 काउज आके चरती है, ठीक है ना। 18 काउज यहां पर आके चरती हैं और कह रहा है कि इफ ईच साइड ऑफ द रंबस इज 30 मीटर, रंबस का हर एक साइड कितना दिया हुआ है आपका? 30 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 30 मीटर दिया हुआ है, 30 मीटर। एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। तो ये हो गया इस रंबस का लॉन्गर डायगोनल जो कि कितना दिया हुआ है? 48 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। आपसे क्वेश्चन सिंपल ये बोल रहा है कि एक फील्ड है जो कि रंबस के शेप में है, ठीक है। एक फील्ड है जो कि रंबस के शेप में है और फील्ड के अंदर क्या उगा हुआ है? घास, हरी घास उगा हुआ है जहां पर 18 गाय आके चरती है, ठीक है। और कह रहा है रंबस का चारों साइड, ईच साइड कितना दिया हुआ? 30 मीटर और डायगोनल कितना दिया? 48 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि एक गाय कितना एरिया ऑफ ग्रास को खाएगी। यानी कि अगर सिंपल भाषा में बोलूं बच्चों तो एक गाय कितना घास खाएगी, सिंपल ये पूछ रहा है आपसे। अच्छा, तो भैया हमसे ये पूछ रहा है कि एक गाय कितना घास खाएगी, ठीक है ना। तो अगर हम लोग पता लगा ले कि इस एरिया ऑफ फील्ड में, इस जो फील्ड है जो आपका रंबस के शेप में, इसके अंदर कितना ग्रास है और उसको अगर 18 से हम भागा लगा दे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि नहीं? तो हम लोग को पता चल जाएगा कि नहीं कि एक गाय कितना ग्रास को खा रही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग को रंबस का एरिया निकालना पड़ेगा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा? रंबस का एरिया निकालना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने रंबस का एरिया निकाल लिया, क्योंकि जो आपका जो फील्ड है, ये फील्ड किस शेप में है बच्चों? वो आपका रंबस के शेप में। तो अगर हम लोगों ने रंबस का एरिया निकाल लिया तो हम लोग को पता चल जाएगा कि फील्ड के अंदर कितना ग्रास है। बात समझ में आया? कितना एरिया ऑफ ग्रास अवेलेबल है। और अगर उसको हम लोगों ने 18 से डिवाइड कर दिया तो हम लोग को पता चल जाएगा कि एक काऊ कितना ग्रेस कर रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? तो अब यहां पर सवाल यह उठता है कि एरिया ऑफ रंबस कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ रंबस कैसे निकालेंगे? तो आओ समझते हैं। रंबस का चारों साइड आपको दिया हुआ था और आपका डायगोनल दिया हुआ। डायगोनल कितना दिया? 48 मीटर। तो डायगोनल का एक प्रॉपर्टी है बच्चों, रंबस का एक प्रॉपर्टी होता है डायगोनल से रिलेटेड, क्या कि डायगोनल ऑफ ए रंबस, डायगोनल ऑफ ए रंबस डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये जो डायगोनल देख रहे हो ना, ये रंबस को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांटता है। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में किसमें किसमें? आप ध्यान से देखो, ए बी डी एक ट्रायंगल, बी सी डी दूसरा ट्रायंगल। तो यानी कि भैया अगर हम ये दो ट्रायंगल का एरिया को निकाल लिए और अगर उसको हम लोग जोड़ देंगे तो एरिया ऑफ रंबस निकल जाएगा कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? भैया हमको यहां पर दो ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी डी एंड बी सी डी। यानी कि अगर हम ये दो एरिया को, अगर ये दोनों ट्रायंगल का एरिया को हम लोग निकाल लें और आपस में जोड़ दे तो बताओ हम लोग का एरिया ऑफ रंबस निकल जाएगा कि नहीं? निकल जाएगा कि नहीं? लेकिन भैया आपने बोला कि डायगोनल ऑफ ए रंबस डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब बच्चों कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? इक्वल है। और अगर इक्वल है तो दोनों का एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे? केवल एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। क्या करेंगे? केवल एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल इक्वल है ना। अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए तो इस ट्रायंगल का एरिया तो हम लोग को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? हम लोग को एरिया ऑफ रंबस निकालना है, तो एरिया ऑफ रंबस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया को जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला कि डायगोनल ऑफ ए रंबस डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है? आपस में इक्वल है और
उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आ गया। यानी कि भैया केवल एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दूसरा का ऑटोमेटिक हम लोग को पता चल जाएगा। तो दोनों के एरिया निकल गया और दोनों को जैसे जोड़ देंगे तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, एरिया ऑफ रंबस। और एरिया ऑफ रंबस निकालने का मतलब हम लोग को यह पता चल जाएगा बच्चों कि फील्ड के अंदर कितना एरिया ऑफ ग्रास है। उसको अगर 18 से भागा लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि एक गाय कितना एरिया ऑफ ग्रास को खा रही है। बात समझ में आया कि नहीं? तो चलो आओ निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। बात समझ में आया कि नहीं? हम लोग को एरिया ऑफ रंबस निकालना है, दोनों ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ये ट्रायंगल एरिया निकालेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, चलो आओ। तो हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल को शॉर्ट में लिखा जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसमें ए क्या हो जाएगा बच्चों, तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि वर्टेक्स एक्स का अपोजिट साइड को 48 मीटर, यानी वो मेरा ए हो गया। बी आपका क्या हो गया, वर्टेक्स बी का अपोजिट साइड यानी कि 30 मीटर। ये वर्टेक्स डी का अपोजिट को मैं सी ले रहा हूँ 30 मीटर। ठीक है, तो भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने के लिए हमको सेमी पेरीमीटर चाहिए होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। चलो ना निकाल लेते हैं, यही होता है ना फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर का, क्या, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए कितना है आपका 48 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। सम करो कितना आएगा, 8 4 3 7 3 10, 108/2। तो कितना आ गया 54 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दिया हुआ है यानी कि 54 मीटर। तो आपका सेमी पेरीमीटर कितना निकल के आ गया 54 मीटर। तो चलो अब इसको पुट कर देते हैं, पुट करते हैं कितना आएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा हम लोग का, है ना, 54s माइनस ए, 54 माइनस ए कितना है 48 है भैया, 54 माइनस बी कितना है 30, 54 माइनस 30, इसको मैं ऐसे हटा देता हूं। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 54 8 6 14, 6 आएगा ना, हाँ 6 आएगा, 0 24 4 24। बात समझ में आया कि नहीं? अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे कि नहीं? प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम लोग देखते थे पेयर बन रहा है कि नहीं। अगर पेयर बन रहा है तो निकालो उसको। 54 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 इंटू 6। भैया ऐसे ही क्यों लिखे, क्योंकि बच्चों ध्यान से देखो ना, बगल में 6 है ताकि उसका क्या बन जाए, पेयर बन जाए। बात समझ में आया कि नहीं? 24 यहां पर ऑलरेडी इसका पेयर बना हुआ, देखो 24 इंटू 24 है, तो इसको पेयर बना हुआ, तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे हम लोग, है कि नहीं? तो यहां से हम लोग को क्या पता चल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, तो भैया 3 होता है। 6 और 6 का पेयर बन रहा, बाहर निकाल दो। 24 और 24 का पेयर बन रहा, बाहर निकाल दो। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते, कितना आएगा 3 6 18, 18 इंटू 24 निकालते, कितना आएगा 18 इंटू 24, 4 8 32, 3 4 एकम 4 3 7, 2 8 16, हाथ बचा 1, 2 एकम 2 और 1 3, सम करो 2 7 6 13, 432 यानी कि 432 मीटर में है ना, 432 मीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने ट्रायंगल ए बी सी का हम लोगों ने एरिया निकाल लिया। तो हम लोगों को एरिया ऑफ रंबस निकालना था, तो हम लोग ट्रायंगल ए बी डी का एरिया निकाल लिया था और ट्रायंगल बी सी एरिया का निकालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को एरिया ऑफ रंबस मिलेगा कि नहीं? मिल जाएगा। तो हम लोगों ने ट्रायंगल ऑफ ए बी डी का एरिया निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी सी डी का एरिया। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इस ट्रायंगल का हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा क्या? इस ट्रायंगल का BCD का हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा? नहीं ना भैया, आपने अभी बताया था कि डायगोनल ऑफ ए रंबस डिवाइड्स इट इनटू टू कन्ग्यूरेंट ट्रायंगल्स। मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्यूरेंट है, दोनों इक्वल है, तो दोनों का एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। जितना एरिया इस ट्रायंगल का होगा उतना एरिया इस ट्रायंगल का भी होगा। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ भाई समझ में आ गया। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD कितना हो जाएगा, वो भी आपका कितना हो जाएगा 432 मीटर स्क्वायर। तो उसके लिए हमको एक लाइन लिखना पड़ेगा बच्चों, वो मैं आगे लिखूंगा, ठीक है ना? तब तक के लिए आप प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो मैंने आपको क्या बोला कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्यूरेंट हैं, तो दोनों का एरिया भी क्या होगा, दोनों का एरिया भी आपको क्या होगा, सेम होगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। क्या लिखेंगे देखना, तो सिंस diagonals of rhombus
since diagonal of rhombus divides it into two congruent triangles। मैंने क्या लिखा बच्चों कि डायगोनल ऑफ रंबस डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि ये जो दो ट्रायंगल आप देख रहे हो दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और हम लोगों ने इसका एरिया निकाल लिया था, तो ये इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD कितना हो जाएगा आपका, 432 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आया। अब दोनों का एरिया हम लोगों को पता चल गया, हमको एरिया ऑफ रंबस निकालना था, तो चलो निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रंबस क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ेंगे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ गया 432 प्लस 432 इक्वल टू 4336 864 मीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने पूरा जो रंबस है आपका उसका हम लोगों ने एरिया निकाल लिया। अब रंबस का एरिया निकाल लिया तो हम लोग को पता चल गया, तो ग्रास कितना होगा आपका 864 मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं। और इस ग्रास को खाने के लिए कितने काउस आते हैं, 18 काउस। तो इस एरिया को अगर हम लोग 18 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि एक काउ आपका कितना एरिया ऑफ ग्रास फील्ड को खाता है। बात समझ में आया कि नहीं। चलो वाओ, हमसे वही पूछा था ना, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग इक्वल टू 864/18। चलो इसको काट के देखते हैं। 2 9 18, 2 चौके 8, 2 ते 6, 2 दूनी 4, 4 3 7 2 9, 9 से कट रहा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 हो जाएगा, तो 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 हो जाएगा 36, 7 7 72, 8 9 72, यानी कि इसमें से आपको कितना निकल के आ गया 48 मीटर स्क्वायर। यानी कि आपका हर एक काव कितना एरिया ऑफ ग्रास को खाएगा, तो 48 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं, ओवरऑल में बता दो मैंने क्या किया। हमसे पूछा गया था कि आपका एक फील्ड है जो कि रंबस शेप में है, फील्ड के अंदर हरा हरा घास उगा हुआ, 18 गाय आके उसको ग्रेज करती हैं, चरती हैं, ठीक है, जिसमें रंबस का आपको चारों साइड दे दिया था, डायगोनल दे दिया था, ठीक है। और आपसे पूछ रहा था कि एक गाय कितना एरिया ऑफ ग्रास को खाएगी। तो हम लोग को क्या करना था, हम लोग को यह करना था कि अगर एरिया ऑफ रंबस निकाले तो उसे पता चल जाएगा कि एरिया ऑफ ग्रास कितना है। तो एरिया ऑफ रंबस हम लोग कैसे निकाले, ये दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के दोनों को सम कर दिया, तो एरिया ऑफ रंबस मिल गया। और एरिया ऑफ रंबस को हम लोगों ने किससे डिवाइड किया, 18 से। तो हम लोग को पता चल गया कि एक गाय कितना एरिया ऑफ ग्रास को खाती है। बात समझ में आया कि नहीं, कितना 48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है, आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। ये आपका छाता है। एक अम्ब्रेला आपका कितने ट्रायंगुलर पीसेस से मिलकर बन रहा है, 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ से मिलकर बन रहा है ऑफ 2 डिफरेंट कलर। 10 ट्रायंगुलर पीसेस है, यानी कि 5 एक कलर के होंगे और 5 कोई दूसरा कलर का होगा, कोई डिफरेंट कलर का होगा। बात समझ में आया, 2 डिफरेंट कलर्स में 5 एक और 5 जो अदर ट्रायंगुलर पीसेस है वो अदर कलर के, ठीक। उसके बाद क्या दिया हुआ, ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ये जो आपका ट्रायंगुलर पीसेस है उसका हर एक का मेजर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। कह रहा है कि हर कलर का कितना कितना क्लॉथ आपको रिक्वायर्ड है इस अम्ब्रेला को बनाने के लिए। बात समझ में आया कि नहीं आया भैया, थोड़ा थोड़ा आया। यहां पर सिंपल ये आपसे बोला जा रहा है कि एक छाता है जो 10 ट्रायंगुलर पीसेस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है।
कितना 10 ट्रायंगुलर पीसेस से, जिसमें 5 एक कलर के हैं और नेक्स्ट 5 कोई दूसरा कलर का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ईच कलर, हर एक कलर का कितना एरिया ऑफ क्लॉथ आपको रिक्वायर्ड है। बात समझ में आ गया। और आपको हर एक का मेजरिंग दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग किसी एक ट्रायंगुलर पीस का जो कि आपको क्या दिया हुआ, किसी एक ट्रायंगुलर पीस का कितना है ये 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया, एक ट्रायंगुलर पीस मैंने बाहर निकाल दिया है, एक ट्रायंगुलर पीस मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। उसका नेमिंग कर दे रहा हूं ए बी सी, सारे के सारे सेम है ना। तो अगर किसी एक ट्रायंगुलर पीस का अगर हम लोग एरिया निकाल लें और उसको 5 से मल्टीप्लाई करें फॉर वन कलर एंड अगेन फिर 5 से मल्टीप्लाई करें फॉर अनदर कलर, है कि नहीं? क्योंकि दोनों टोटल कितने हैं आपके 10, जिसमें 5 एक कलर के हैं और 5 दूसरे कलर के हैं। तो मैंने क्या बोला आपको कि अगर हम लोग एक ट्रायंगुलर पीस का अगर एरिया निकाल लिया तो समझो 10 पीसेस ऑफ ट्रायंगुलर का हम लोग एरिया निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, उससे मल्टीप्लाई करके। अच्छा, यानी कि भैया सारा का सारा ट्रायंगुलर पीसेस आपका सब सेम है। अगर एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया निकाल लिए तो समझ लो हमको 10 ट्रायंगुलर पीस का एरिया निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए। तो अगर एरिया निकाले तो हम लोग को पता चल जाएगा कि नहीं कि कितना क्लॉथ हम लोगों ने यूज किया है। बात समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग एक ट्रायंगुलर पीस का हम लोग एरिया निकालेंगे, ठीक है। बात समझ में आया? तो चलो आओ एरिया निकालते हैं, क्या होगा। चलो लेट द साइड्स of a triangular piece, let the sides of each triangular piece, let the sides of each triangular piece, let the sides of each triangular piece, क्या क्या दिया हुआ है आपको साइड, let the sides of each triangular piece, a equal to 20 सेंटीमीटर, b equal to 50 सेंटीमीटर, C इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अब अगर हम लोग इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो हम लोग को हेरोस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जिसमें तीनों साइड हम लोग को पता है। एस निकालते हैं, एस क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना दिया हुआ है 20 प्लस 50 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 50 और 50 100, 120/2 यानी कि 60, यानी कि 60 सेंटीमीटर आपका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो एरिया इस ट्रायंगल का निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा भैया। फॉर्मूला क्या है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो आपका एस कितना निकल के आया भैया 60, एस माइनस ए कितना दिया हुआ है 20, यहां पर 60 लिखो, 60 माइनस 20, 60 माइनस बी, बी यानी कि 50, 60 माइनस सी भी कितना है आपका 50। चलो अब आओ इसको सॉल्व करते हैं। 60 40 10 10। अब देखो मैं इसको तोड़ूंगा नहीं है, ये देख के पता चल रहा नहीं है पेयर में आ गया। अब इसको हम लोग को पेयर में लाने का करना है, तो क्या करें? देखो तो मैं इसको लिख सकता हूं 6 इंटू 10, इसको लिख सकता हूं 4 इंटू 10 और इसको मैं 10 में ही छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखो ना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर पेयर बन गया कि नहीं, ये और 10 का पेयर बन गया कि नहीं। और 4 का स्क्वायर रूट तो हम लोग जानते ही हैं कितना होता है 2 होता है। तो बच्चों मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, इधर सॉल्व कर रहा हूं। कितना आ जाएगा आपका, ये 10 और 10 पेयर बना रहा है ना, 10 को बाहर निकाल दो। ये 10 और 10 पेयर बना रहा है ना, 10 को बाहर निकाल दो। 4 का कितना होता है तो भैया 2 होता है, √6 अंदर चला गया। तो कितना आ गया आपका 10 इंटू 10 100 इंटू 2 200 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ का एरिया कितना निकल के आ रहा है 200 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना निकल के आया 200 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक ट्रायंगुलर पीस का हम लोगों ने एरिया निकाल लिया कि इतना होता है। तो टोटल कितने ट्रायंगुलर पीस है तो भैया 10 हैं। तो अगर 10 को हम लोग 2 पार्ट में बांटे, पूछो क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है 2 डिफरेंट कलर्स। तो 5 एक कलर है और 5 अलग कलर है। तो 5 से अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दे तो वन कलर का मतलब कि 5 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ 1 कलर का हम लोग को एरिया पता चल जाएगा। और अगर अनदर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको एरिया ऑफ 5 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ अनदर कलर, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि नहीं कि टोटल कितना हम लोगों ने किया। बात समझ में आया कि नहीं? टोटल आपका 10 था, जिसमें 5 आपका एक कलर का था और 5 एक अदर कलर का था। तो हम लोगों ने एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया निकाल लिया। तो ओवरऑल हम लोग को 10 का निकालना था, तब तो पता चलता। तो मैंने इसको 5-5 से बांट दिया। बात समझ में आया कि नहीं? तो मैं आगे भी लिखूंगा, तो मेरा तो जगह नहीं है, सो इसको मैं रफ करूंगा बच्चों। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
हाँ, तो टोटल कितना ट्रायंगुलर पीसेस थे आपके? टोटल थे 10, जिसमें हम लोगों ने एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया निकाल लिया था। कितना आया था? 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल 10 था, जिसमें 5 एक कलर के थे और बाकी 5 दूसरे कलर के थे। तो बताओ, अगर हम लोग को टोटल 10 ट्रायंगुलर पीसेस का एरिया निकालना है तो 5 से बांट दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ 5 ट्रायंगुलर पीसेस, एरिया ऑफ 5 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ 1 कलर। एक कलर के 5 पीस होंगे कि नहीं? होंगे भैया। तो एक ट्रायंगुलर पीस का कितना आया था? 200√6, तो 5 × 200, तो 5 वैसे के कितने आएंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आया? एक कलर का निकल गया और डिफरेंट एक और कलर का था ना, तो एरिया ऑफ 5 ट्रायंगुलर पीसेस, एरिया ऑफ 5 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ अनदर कलर, ऑफ अनदर कलर, एरिया ऑफ 5 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ अनदर कलर। एक और कलर का कितना हो जाएगा? तो एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया कितना था? 200√6, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 5 ट्रायंगुलर पीसेस है। तो कितना आ जाएगा? तो यही आपसे पूछा था ना, हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। ईच कलर, तो एक कलर का कितना चाहिए? 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अनदर कलर का भी कितना चाहिए? 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को बार बार देखना बच्चों, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7। तो 7th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या है? अ काइट, एक पतंग है। अ काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विथ ए डायगोनल 32 सेंटीमीटर। आपके पास एक काइट है, फिगर आप देख सकते हो एनसीईआरटी बुक में। अगेन वही बात बोलूंगा, मेरा फिगर कुछ खास नहीं है, तो आप लोग बुक खोल के रखना सामने, ठीक है ना। एक काइट है आपका, ठीक है ना। अ काइट, एक काइट जो आपका किस शेप में है? स्क्वायर के शेप में है, जिसका डायगोनल कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर। आगे पढ़ने से पहले मैं रुक रहा हूं, ठीक है। आपका क्या है? एक काइट है जो किस शेप में है? स्क्वायर के शेप में है, जिसका डायगोनल कितना दे दिया है? 32 सेंटीमीटर। तो लो मैं इसको नेमिंग कर दे रहा हूं, ठीक है, कि ABCD, ABCD एक काइट है जो किस शेप में है? आपका स्क्वायर के शेप में है, जिसका डायगोनल कितना दिया हुआ है? जिसका डायगोनल कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर। ये आपका दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो काइट, यानी कि जो आपका पतंग का जो पूंछ है, ये जो पूंछ है किस शेप में बना हुआ है? आइसोसेलेस ट्रायंगल के शेप में बना हुआ है, जिसका बेस कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर और दोनों साइड किसमें दिए हुए? 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। दोनों साइड सेम है ना, इसीलिए तो बोल रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये लाइन जरूर पढ़ना बच्चों। साइड 6 सेंटीमीटर इज टू बी मेड ऑफ 3 शेड्स एज सोन इन फिगर 12.17। यानी कि ये जो आप देख रहे हो यहां पर, जो मैंने 1 2 3 नेमिंग किया है, यहां पर ये बोल रहा है कि ये जो पहला पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये दूसरे पेपर का बना हुआ है, यानी कि शेड ऑफ पेपर जो इस्तेमाल किया हुआ इसमें अलग है, इसमें शेड ऑफ पेपर जो इस्तेमाल किया गया है वो अलग है, इसमें शेड ऑफ पेपर जो इस्तेमाल किया गया है वो अलग है। बात समझ में आया? यानी कि भैया जो पहला पोर्शन आप बता रहे हो, पहला पोर्शन में जो शेड ऑफ पेपर यूज किया गया है वो अलग है, इसमें जो शेड ऑफ पेपर यूज किया गया है वो अलग है, और थर्ड पोर्शन में भी जो शेड ऑफ पेपर यूज किया गया वो क्या है? अलग है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। तो जो पेपर ऑफ शेड आपने यूज किया है हर एक पोर्शन के लिए अलग अलग, उसको हमको बताना है कि कितना यूज किया है। बात समझ में आया? यानी कि यहां पर जो आपने शेड ऑफ पेपर यूज किया है वो कितना यूज किया है, इस पोर्शन में आपने जो शेड ऑफ पेपर यूज किया वो कितना यूज किया है, इस पोर्शन में आपने जो शेड ऑफ पेपर यूज किया तो कितना यूज किया है। तो भैया ये तो सिंपल है, यानी कि अगर हम लोग हर एक पोर्शन का एरिया बता देंगे तो हम लोग आसानी से बता देंगे कि कितना शेड ऑफ पेपर उसमें यूज किया है। बिल्कुल सही मेरे बच्चों। हम लोग क्या करेंगे कि तीनों पोर्शन, ये जो पोर्शन देख रहे हो पोर्शन 1, तो इसको मैं क्या बोलूं? देखो तो ये ट्रायंगल शेप में है कि नहीं है, तो मैं इसको ट्रायंगल 1 दे दूं, नाम बोल रहा हूं इसका ट्रायंगल 1
ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, यानी कि भैया अगर हम लोग ट्रायंगल 1 का एरिया निकाल लेंगे तो हम लोग बता देंगे कि ट्रायंगल 1 में जो शेड ऑफ पेपर यूज किया गया है वो कितना यूज किया गया है। अगर ट्रायंगल 2 का एरिया बता दे तो हम लोग निकाल ले तो हम लोग बता देंगे कि जो इसमें शेड ऑफ पेपर यूज किया गया वो कितना यूज किया गया है। ट्रायंगल 3 जो कि आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका एरिया अगर निकाल ले तो हम लोग बता देंगे कि इसमें जो पेपर ऑफ शेड यूज किया गया वो कितना यूज किया। बात समझ में आए? यानी कि हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर ट्रायंगल 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 निकालेंगे। बात समझ में आ गया? अगर हम लोग ट्रायंगल के एरिया निकाल लिए तो हम लोग हर एक पेपर ऑफ शेड का हम लोग बता सकते हैं ना कि कितना कितना यूज हुआ है। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पहले पोर्शन में जो पेपर ऑफ शेड यूज हुआ वो कितना यूज हुआ है, सेकंड में जो पेपर ऑफ शेड यूज हुआ वो कितना यूज हुआ है, पेपर ट्रायंगल 3 में जो पेपर ऑफ शेड यूज हुआ वो कितना यूज हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया निकालेंगे। अब उसके लिए हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालेंगे कैसे, फॉर ट्रायंगल 1। चलो आओ सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, इसको मैं नेमिंग कर दे रहा हूं फॉर ट्रायंगल 1। ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ना बच्चों, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, उसको मैं क्या लिख रहा हूं, फॉर ट्रायंगल 1। उस पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसका हम लोग एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, एरिया निकाल रहे हैं। तो भैया हम लोग को तो बस डायगोनल पता है। क्या पता है? बस डायगोनल पता है, और तो कुछ नहीं पता है। अब आप यहां मत सोच लेना कि हेरोन्स फार्मूला से ये निकल जाएगा। आप देखो तो ट्रायंगल ए बी डी, जिसको मैं बोल रहा हूं फॉर ट्रायंगल 1, ट्रायंगल ए बी डी, इसका आप एरिया निकाल दोगे। कैसे निकलेगा? इसका साइड तो दिया ही नहीं है, बस आपको ये पता है, डायगोनल पता है 32। कैसे निकलेगा सोचो भैया। हाइट भी नहीं दिया हुआ है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा ले, कैसे निकलेगा भैया? तो यहां पर एक प्रॉपर्टी होता है मेरे बच्चों। क्या प्रॉपर्टी होता है कि डायगोनल, यहां डायगोनल आप देख रहे हो ना, बीडी और एसी क्या है आपका, डायगोनल है स्क्वायर का। बीडी और एसी क्या है, डायगोनल है स्क्वायर का। तो यहां पर डायगोनल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या? डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर लिखते हैं फॉर ट्रायंगल 1। तो भैया उससे क्या पता चलेगा? चलो आओ देखो ना क्या पता चलेगा, मैं भी बता रहा हूं। फॉर ट्रायंगल 1 ABCD इज ए स्क्वायर। स्क्वायर है कि नहीं? हाँ भैया स्क्वायर है, ABCD इज ए स्क्वायर। प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, एंड इक्वल तो होते ही हैं, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब भैया डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब AC जो आपका एक डायगोनल है और BD दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, और दोनों का लेंथ कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? एंड दूसरा बात मैंने लिखा बाइसेक्ट ईच अदर, यानी आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को O नेमिंग कर दे रहा हूं। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब आपस में क्या है, डायगोनल्स इक्वल हैं, यानी कि OA इक्वल टू OC। OA बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, ये जो डायगोनल मैंने क्या बोला, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये और ये इक्वल है। OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं? अगर ये पूरा डायगोनल आपका 32 सेंटीमीटर है और ये अगर आपस में बाइसेक्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 16, और ये कितना हो जाएगा, 16। उसी तरह ये कितना हो जाएगा, 16, और ये हो जाएगा 16। बस मेन खेला यहीं पर था, इसीलिए आपको डायगोनल दिया हुआ था। बात समझ में आया कि नहीं? यहां पर आपको डायगोनल का प्रॉपर्टी यूज करना था। डायगोनल का प्रॉपर्टी क्या था कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। उससे आपको क्या पता चल गया, OA इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, OC इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, OB इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, OD इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। बात समझ में आया कि नहीं? तो भैया इससे हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे? मेरे प्यारे बच्चों अब आराम से देखो ना ट्रायंगल ABD को, ट्रायंगल 1 है उसको आराम से देखो ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हेरोन्स फार्मूला लगेगा क्या? ये दोनों साइड तो हमको पता नहीं है, तो क्या लगाना पड़ेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस देखो तो कितना है, 32, हाइट कितना हो गया? अभी मैंने बोला ना कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते, तो ये 16 हमको पता है कि नहीं? अच्छा इसीलिए डायगोनल्स दिया था भैया, हाँ बस इसीलिए दिया हुआ था। समझ में आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या लेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना दिया हुआ है, 32, हाइट कितना हो गया, 16। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बड़ा प्यार से समझाया मैंने। हाइट 16 आएगा कि नहीं?
बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। ए ओ इक्वल टू ओ डी, ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। चलो अब कट करते हैं। 16 तो जानते ही हैं 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने फॉर ट्रायंगल 1 ये ट्रायंगल का हम लोगों ने एरिया निकाल लिया। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाले, यानी कि हम लोगों ने ये पता लगा लिया कि यहां पर जो शेड ऑफ पेपर यूज किया है वो कितना यूज किया है। तो कितना यूज किया है? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आया? तो भैया इसका एरिया निकल गया। अब हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। तो एक बात बताओ बच्चों, क्या इसका एरिया हम लोग को निकालना पड़ेगा? तो भैया निकालेंगे नहीं, मैं नहीं निकालूंगा। ओके, ये जो आप देख रहे हो इसका एरिया हम लोग को निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों भैया? अगेन डायगोनल का यहां पर एक प्रॉपर्टी, बहुत शानदार प्रॉपर्टी आता है। क्या? कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें डायगोनल्स रंबस को भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है कि नहीं? सेम यहां जो स्क्वायर के डायगोनल्स है वो भी स्क्वायर को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। बात समझ में आया? यानी कि भैया, यानी कि ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि दोनों इक्वल है और दोनों का एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम लोगों ने अभी जस्ट ट्रायंगल 1 का एरिया निकाला कि नहीं? कितना निकल के आया? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रायंगल 2 का भी निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। तो भैया यहां पर हम लोग को प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा ना? हाँ, लिखना पड़ेगा कि सिंस डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जिसके वजह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। दोनों का एरिया क्या रहेगा? सेम रहेगा। याद रहेगा कि नहीं? तो मेरा जगह नहीं बच्चों, मैं इसको रब करूंगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग ट्रायंगल 2 के एरिया निकालते हैं, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? फॉर ट्रायंगल 2। अब मेरे प्यारे कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा। क्या डाउट आ रहा होगा? कि भैया अगर हम लोग डायगोनल का प्रॉपर्टी भूल गए तो क्या इसका एरिया हम लोग नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो बच्चों। जैसे हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 निकाला ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, इसका भी वही आएगा। आप खुद देखो ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें बेस कितना हो जाएगा? 32, हाइट कितना हो जाएगा? 16, वो भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। लेकिन छोटा सा तो प्रॉपर्टी है कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जिसका हम लोगों ने पहले एरिया निकाल लिया था कि नहीं? तो दूसरे निकालने का क्या जरूरत है? बात समझ में आ रहा है नहीं? ये लेकिन फिर भी अगर आप प्रॉपर्टी भूल जाओ तो आप इसका एरिया निकाल लेना। बात समझ में आया? कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल बी सी डी का एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा? 32, हाइट कितना हो जाएगा? 16। लेकिन मैं डायगोनल का प्रॉपर्टी लिख के कर रहा हूं, ठीक है? चलो आओ। सिंस diagonals of a square, since diagonals of a square divides it into two congruent triangles. Since diagonals of a square divides it into two congruent triangles, दोनों congruent triangles है, जिसके वजह से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? 2, यानी कि बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी हम लोगों ने निकाला था ना, कितना आया था? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी भी उतना ही हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो हम लोगों ने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अब बच्चा लास्ट वन, दैट इज फॉर ट्रायंगल 3। और ट्रायंगल 3 क्या है आपका? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दोनों साइड गिवन है, बेस भी गिवन है, तीनों साइड आपका साइड का लेंथ आपका गिवन है। तो बताओ हेरन्स फॉर्मूला यूज करके निकल जाएगा कि नहीं? हाँ भैया आराम से निकल जाएगा। तो चलो आप फटाक से निकालते हैं। फॉर ट्रायंगल 3, इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इट इज एन आइसोसेलेस। देखो बच्चों, अगर मेरा हैंडराइटिंग आपको अगर कुछ प्रॉब्लम कर रहा हो तो मैं डिक्टेट भी कर दे रहा हूं। इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें ए आपका कितना है? 8 सेंटीमीटर, बी कितना है? 6 सेंटीमीटर, सी कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको एस की जरूरत पड़ेगी। एस यानी कि सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20/2, यानी कि कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तब हम लोग का एरिया निकलेगा कि नहीं? एरिया ऑफ ट्रायंगल 3, एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 फॉर्मूला क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए
एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, मेरा नीचे जगह नहीं है बच्चों, आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए मैं इसको रब करूंगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, बनाता हूं मैं ऊपर में। ठीक है, चलो चलो क्या निकाल रहे थे, ट्रायंगल 3 का एरिया। तो एरिया ऑफ एस हम लोगों ने निकाल लिया था ना, एस कितना आया था बच्चों 10, एस माइनस ए तो 10 माइनस 8, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6। सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 10 2 4 4। इसको तोड़ने की जरूरत नहीं, देखो ना ऑटोमेटिक पेयर पे बन गया कि नहीं, पेयर है डायरेक्ट निकाल देंगे। अब देखो 10 को मैं तोड़ दे रहा हूं 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4। क्यों तोड़ा, 2 का पेयर बन जाए। अब 2 का पेयर बन गया तो 2 को बाहर निकाल दो। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, ये तो अब डायरेक्ट 4 निकाल दो। क्या करो आप, 4 का क्या पेयर बन रहा ना, 4 को बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं भैया। 2 का पेयर बन रहा था बाहर निकाल दिया, 4 का पेयर बन रहा था बाहर निकाल दिया। ठीक है ना, अब रूट 5 अंदर में रहेगा तो कितना आ गया 8 रूट 5। तो देखो कुछ कुछ रूट का वैल्यू हम लोग को याद रखना चाहिए, जैसे रूट 2 का कितना होता है 1.414, रूट 3 का कितना होता है 1.73, रूट 5 का होता है 2.24। हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, याद रखोगे तो अच्छा, नहीं तो मैंने निकालना तो सिखाया था कि नहीं सिखाया था, सिखाया था। रूट 5 को किस में आप तोड़ोगे, अंडर रूट 4 प्लस 1 तोड़ोगे कि नहीं, तो रूट 5 का हम लोग याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा। कितना होता है 2.24, यानी कि 8 इंटू 2.24। चलो मल्टीप्लाई करके देखो, 2.24 इंटू 8, 8 चौके 32, 3 8 दूनी 16, 3 19, हाथ बचा 1, 8 दूनी 16 17, कितना आ गया 17.92, 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया फॉर ट्रायंगल 3 भी हम लोगों ने निकाल लिया। ट्रायंगल 1 का एरिया कितना आया था 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 का तो सेम रहेगा क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, तो इसका भी हो गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसका हमने एरिया कितना निकाल लिया 17.92। तो तीनों ट्रायंगल का हम लोगों ने एरिया निकाल लिया। तो अल्टीमेटली हमने क्या निकाल लिया कि यहां पर जो पेपर शेड यूज हुआ होगा, जो शेड ऑफ पेपर यूज हुआ होगा उसका कितना यूज हुआ निकाल लिया। यहां पर जो शेड ऑफ पेपर यूज हुआ वो कितना यूज हुआ हम लोगों ने निकाल लिया। इस ट्रायंगल में जो शेड ऑफ पेपर यूज हुआ होगा उसका हम लोगों ने निकाल लिया। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, पेपर यूज्ड, हम लोग को पूछा है ना ईच शेड, हर एक शेड में कितना पेपर यूज हुआ है, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड, हर एक शेड में कितना पेपर यूज हुआ है। तो पेपर यूज्ड इन शेड 1, शेड 1 में कितना हुआ है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेपर यूज्ड इन शेड 2 कितना है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेपर यूज्ड इन शेड 3, इसमें कितना है 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम लोगों ने तोड़ा है ना, तो इसको हम लोग किसमें लिखेंगे अप्रॉक्स। बात समझ में आया। तो हम लोगों ने तीनों शेड में जितना पेपर यूज किया है वो हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये रहा आपका आंसर। बात समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को आप प्लीज बार बार देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1।